हुआ हम लोग टाइम पे आ गए। वैसे किसने सोचा था कि ये औरत इतनी जालिम निकलेगी। अगर अब्बा जान को कुछ हो जाता तो? अरे अल्लाह ना करे, अब्बा जान को कुछ हो ही नहीं सकता था। जिस बाप ने ऐसी औलादे बड़ी की हो ना, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। क्यों अब्बा जान? बस करो मेरे बच्चों, अपने बाप को कितना शर्मिंदा करोगे। तुम लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि घर से निकालने के बावजूद मेरे बारे में सोचते रहे। और एक मैं बदबख्त हूं जिसने खुद अपनी औलादों को खुद से दूर कर दिया, और वो भी एक औरत के लिए। शर्म आ रही है मुझे खुद से। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अरे अब्बा जान, ऐसी बातें करके हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो हम सबका फर्ज है आपके साथ हर मुश्किल में खड़े होना और आपको हर बुरी चीज से बचाना। लालच भी क्या बुरी बला है, अच्छे भले इंसान को जानवर बना देती है। आज शबनम का जो रूप मैंने देखा है, उसके बाद मेरा इंसानियत पर से एतबार उठ गया है। अब्बा जान, हम तो उस नागन का ये रूप पहले ही देख चुके थे, लेकिन आपकी आंखों पे तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी ना। आपको कैसे नजर आता? खैर, अब आज के बाद ना कोई भी इस घर में उस मनहूस औरत की बात नहीं करेगा। जान छुट्टी, अल्लाह ने बचाया हमें उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो भला हो बादशाह भाई और नगीना का, जो सही वक्त पे इस मसले की जड़ तक पहुंच गए। आखिर मेरा मियाँ है ही इतना समझदार। वैसे एहसान कहाँ है? वो तो अपने बाप को बचाने भी नहीं आया। वो एहसान और तबस्सुम का ना इंटरव्यू है एम्बेसी में। वो लोग तो सब कुछ छोड़ के वापस आ रहे थे। वो तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, तुम लोग वहीं पे रहो। जब हम हैं तो फिर क्या गम है। सच कहते हैं वैसे, अपने घर का सुकून ही अलग होता है। आज अपने घर में वापस आके अब्बा जान से इतनी सारी बातें की, लग ही नहीं रहा कि कभी बीच में बुरे दिन भी आए थे। जी अरमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है आपको, अम्मी की सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। वो मुझे कहा करती थी कि देखना एक दिन अपने घर वापस जरूर जाओगी, और देखिए वही हुआ। ठीक कह रही हो तुम। पप्पू ने वाकई बहुत दुआएं की। नगीना, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब्बा जान कुछ कमजोर से हो गए? लेकिन आप ही देखें ना अरमान, वो कमजोर कैसे नहीं होंगे? उनके इतने प्यारे 3 लाडले बेटे उनसे इतना दूर थे। वो तो बादशाह भाई हैं जिन्होंने मेरी बात को समझा और जाके मामू जान से बात की। क्या मतलब तुम्हारी बात मानी? मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल अरमान, मैंने किसी को भी बताए बगैर बादशाह भाई से जाके बात की थी। उन्हें कायल किया था कि वो शबनम की हकीकत मामू जान को बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मामू जान अपने 3 बेटों को दिल से घर से निकाल सकते हैं। और वो तो शुक्र है कि बादशाह भाई ने मेरी बात को समझा और मामू जान को जाके उस शबनम के सारे पोल खोले। वाकई ये सब कुछ तुमने किया है? मुझे बहुत खुशी है नगीना कि तुम्हारी वजह से हम सब अपने घर में वापस आ गए। तुम वाकई एक सच्ची और मिसाली बीवी हो। थैंक यू। अरे
एक हफ्ते बाद संडे आता है, एक दिन मिलता है मुझे आराम करने का। पूरा हफ्ता मैं काम करता हूँ, आज तो सुकून से बैठने दो यार। हाँ मुझे पता है कि आप पूरा हफ्ता काम करते हैं और सिर्फ संडे को आराम करते हैं, लेकिन बात बहुत जरूरी है। बताओ क्या जरूरी बात है? ऐसे नहीं, पहले आप उठ के बैठे। क्या पहेलियां बुझा रही हो यार, अब बता भी दो क्या बात करनी है। सुल्तान, मुझे लगता है कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस हो जाऊं? मैंने कब मजाक किया तुमसे? अरे भाई, मेरा मतलब अब आपको जिंदगी में सीरियस हो जाना चाहिए। क्या आ गया हमारी जिंदगी में जो मुझे इतना सीरियस होना चाहिए? क्योंकि अब फरवा के अलावा भी आप पर किसी की जिम्मेदारी आने वाली है। यार फरवा के अलावा और किसकी? वाकई? तुम सच कह रही हो? हाँ, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। देखो नगीना, एक बार फिर सोच लो, अगर मेरी यहाँ जॉब लग गई ना तो रोज मेरे जाने के बाद तो मुझे मिस करोगी। सोचो ना एक दफा, मत भेजो मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए। नहीं अरमान, जॉब तो आपको किसी भी सूरत में करनी पड़ेगी। बहुत वक्त आपने घर में फारिग रह के गुजार लिया है, प्लीज थोड़ा मैच्योर हो जाए। और आपने मुझसे वादा किया था कि आप जॉब ढूंढेंगे भी और करेंगे भी, और फिर अपना हाल देख लें। आप क्या कह रहे हैं मुझे? हाँ तो वादा मैंने तब किया था जब हम इस घर से बाहर थे और हालात खराब थे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, और तुम्हारा पार्लर भी तो अच्छा चल रहा है। एक मिनट, ये पार्लर वाली बात को ना बिल्कुल साइड कर दे। अगर आपने जॉब नहीं की ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो मुझे छोड़ दोगी? जी, जब मैंने अपने लिए खुद ही कमाना और खुद ही खाना है तो मैं आपको साथ में क्यों खिलाऊं? मैं कर लूंगी अपना। देखो, तुमने आज ये बात कर दी है छोड़ने वाली, दोबारा मत करना। और तुम्हारे लिए जॉब तो क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पक्का जा रहे हैं आप इंटरव्यू पे, राइट? जाऊंगा। मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, आप बस तैयार हो जाएं, ठीक है?